मैडम आपसे देखिए, अल्पसंख्यक समाज यहाँ पे बहुत सारा है और मुझे लगता है कि मेरे भाई यहाँ पे काम करेंगे तो उनको अच्छा रिस्पांस आएगा और हम लोग उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, काम करेंगे। मैडम वर्सोवा यह श्रेय किसको जाएगा? वर्सोवा की क्या बात कर रहे हो, पूरे देश में। मैडम देखिए, वर्सोवा विधानसभा में अभी पूरा मोदी जी का और बीजेपी का ही सारा माहौल है, तो मुझे लगता है अगली बार भी ही आए। सारी सिलाई मशीन ऑलरेडी हमने दी है और जो महिलाओं को चाहिए उनको और भी दे रहे हैं, तो सारे समाज के महिलाओं को हमने दिया है। जनता पार्टी का स्लोगन रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एसएम खान साहब ने यहाँ पर इस स्लम बस्ती के बीच में अपना कार्यालय का उद्घाटन किया और यहाँ से गौर गरीब जनता का, उनका विकास करने का काम होगा, उनको तरक्की में लाने का काम होगा, उनको आगे बढ़ाने का काम होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सालों से काम करने वाले खान साहब इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ की जनता को इसका फ़ायदा पहुँचाने। सर एसएम देखिए, ये तो मोदी जी का जो काम है, मैंने पहले ही आपको कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नाते वो जो काम कर रहे हैं देश में, आज बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से उनके इस काम को देखते हुए जुड़ रहे हैं और अब वो दिन दूर नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज का 100% समर्थन 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सभी समाज को साथ में लेकर के देश को तरक्की और कामयाबी की ओर ले जाने का काम वो कर रहे हैं। सर बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एसएम खान जैसे लोग अगर पार्टी से जुड़ करके और इतना बड़ा कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने काम करने के लिए किया है, तो इससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ। सर, किस तरह से आप आगे लेके जाना चाहेंगे? अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं आम जनता के बीच में, तो किस तरह से आप उनको आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, यही पार्टी ऐसी है जहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनने के लिए सोनिया गांधी के पेट से पैदा नहीं होने की ज़रूरत है। आज नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आकर के देश के प्रधानमंत्री है, तो एसएम खान साहब का भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पदों पर पार्टी उनको ज़रूर मौका देगी काम करने। वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे अल्पसंख्याकाचे मोर्चाचे उपाध्यक्ष एसएम खान यांच्या कार्यालयाचं आज भव्य आणि दिव्य असं उद्घाटन झालं। देश बदल रहा है, हे याचं एक प्रतीक आहे आणि निश्चित स्वरूपात इथून या कार्यालयातून सर्व समाजाच्या, सर्व धर्माच्या, सर्व उपेक्षित वंचितांची कामं होणार आहे आणि प्रत्येक मोदीजींच्या योजनेचा लाभ या कार्यालयातून मिळणार आहे आणि मोदीजी सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम एसएम खान या कार्यालयातून करणार आहे आणि त्यामुळे निश्चितच हे कार्यालय सर्वसामान्य माणसाचा आधार केंद्र बनणार आहे आणि त्यामुळे निश्चितपणे एसएम खान यांना परत एकदा मी शुभेच्छा देतो आणि एसएम खान जी जे काही योजना गरिबांच्या आहे त्या गरिबांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध राहणार आहे आणि त्यामुळे परत एकदा शुभेच्छा। एक सांगतो तुम्हाला, भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक वेगळा विचार घेऊन आज मोदीजींचं खरं तर देशामध्ये नव्हे तर जगामध्ये एक काम चालू आहे आणि जग मोदीजींचा उदो करतो, त्यामुळे भारतीय मुसलमान सर्वात पहिले मोदीजींचं स्वागत करायला पुढे असतो। जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं। आज उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस जो सेवा सप्ताह के रूप में पूरा देश मना रहा है, उस सेवा सप्ताह के अंतर्गत और आज उनका जन्मदिन है, उस शुभ उपलक्ष्य में इतने बड़े भव्य दिव्य हाईटेक जनसंपर्क कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये समर्पण की भावना, सेवा की भावना समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के लिए और सभी समाज के लिए, क्योंकि ये ऑफिस खुला है तो इस ऑफिस के दरवाजे सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब, सभी भाषा, सभी प्रांत के लोगों के लिए है और सबकी सेवा करने का बीड़ा आज एसएम खान जी ने उठाया है। मैं महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, आशीष शेलार जी और समस्त पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इतना सुंदर कार्य उन्होंने सेवा सप्ताह और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया है। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और उनका ये सेवा का जो प्रयास है वो अनवरत चलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। कुछ कहना है? हमारी तैयारी पूरी है। नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन था प्रधानमंत्री जी का,
उसी को देखते हुए हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। वर्षों आना ही पूरी बम्बई, महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया हमारी कोशिश है कि अक़लियतों को साथ में जोड़ा जाए, जिसका नेतृत्व हमारे हैदर भाई कर रहे हैं। हम इनके साथ में हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अक़लियतों के लिए खासकर हम लोग काम करेंगे और हम तो सभी तबके के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। देखिए ये जो है बीजेपी कार्यालय है, ये मोदी जी का कार्यालय है। यहाँ सब गरीब तबके के जितने भी दबे कुचले गरीब मिस्किन सब लोगों के लिए कार्यालय खोला गया है। जिसको भी कोई दुख है तकलीफ है, हमारी विधायक उनके लिए काम करेगी। हैदर भाई मुसलमानों के लिए अक़लियतों के लिए काम करेंगे। हम इनके साथ में मिलकर सब काम करेंगे। जो आज इतना बड़ा कार्यालय मैंने खोला है और इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आप कार्यालय खोलिए अक़लियतों के लिए और ख़ासकर जो है जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। इन्हीं की वजह से मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया। एक सवाल है, 2014 से पहले जो सरकारें चलती थी कभी ना अक़लियतों के लिए काम किया है और अक़लियतों के नाम पे वोट बटोर का काम किया है। 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अक़लियतों उनसे जुड़े हैं उसी को देखते हुए हम चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़ें। अक़लियत पूरे हिंदुस्तान में हमारा यही काम रहेगा कि बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे। अंग्रेज़ों का नाम था, ये अंग्रेज़ों ने नाम रखा था इंडिया। असली नाम हमारा भारत है, जो भारत का नेतृत्व करता है, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो दुनिया का टॉप लीडर है और हमारा भारत का नाम रोशन करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे ही सभी तबकों को लेकर काम करेंगे। 2024 नहीं 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी दुआ है प्रधानमंत्री आने वाले दिन को लेकर जोगेश्वरी नहीं पूरी बम्बई में हमारा जो है बीएमसी कार्यालय पे आशीष जी के नेतृत्व में और माननीय फडणवीस जी के नेतृत्व में हम लोग बीएमसी में अपना झंडा लहराएंगे, जिसका नेतृत्व हैदर भाई भी बम्बई में करेंगे और महाराष्ट्र में करेंगे। उन्होंने जो एक नमूना बताया है कि कार्यालय के लिए सिर्फ सिलाई मशीन, अभी तो बड़ी चीज़ें इस इलाके के लिए और इस गरीब तबका के लिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लीडर सब लोग को तैयार हूँ, तन मन धन, जहाँ मेरे को अपना खून पसीना बनेगा मैं पार्टी को घर घर तक पहुँचा